दोस्तों, भारत आज गंभीर हालात में है। क्या आपके मन में कभी सवाल नहीं उठते कि भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है? भारत के बेरोजगार युवा, भारत के किसान वो खतरे में है। भारत की शिक्षा प्रणाली वो खतरे में है। आपके मन में सवाल उठना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो इलेक्शन है वो हम सब भारतीयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की जो अवस्था है वो आज की जो शासन है उनकी वजह से ये अवस्था हुई है। 2014 का जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त हमें लगता था कि एक अच्छा प्रधानमंत्री हमें मिलेगा, देश की तरक्की होगी, देश का जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा, किसान सुखी होंगे, बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे भारत की जो परिस्थितियाँ है वो बदलती गई। भारतीय लोकतंत्र का बार बार गला घोटते जा रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया है। काफ़ी जो सरकारी संस्थाएं थी उसका प्राइवेटलाइजेशन किया गया है, रेलवे बेच दी गई है, एयरपोर्ट बेच दिया गया है और इसकी शुरुआत लाल किले से हुई थी। बेचने का काम भारत की सरकार कर रही है और आज कह रहे हैं कि हम भारत का लोकतंत्र बदल देंगे, भारत का संविधान बदल देंगे। सोचने की बात है दोस्तों, हर भारतीय को सोचना चाहिए कि जो लोग जो शासन प्रशासन कर रहे हैं, सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, वो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें भारत का संविधान बदलना है, भारत का लोकतंत्र बदलना है। तो हर भारतीय को अपनी देशभक्ति जागृत करने की ज़रूरत है और इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, क्योंकि इस संविधान की वजह से आज भारतीय हम सुखी है, समाधानी है, शांति से जीना जी रहे हैं, समता है। और ये लोग नहीं चाहते कि भारत के लोग शांति से रहे, समता से रहे, बंधुता से रहे, हमारी स्वतंत्रता नष्ट करना चाहते हैं। क्या ऐसी सरकार हम फिर से चुनना चाहेंगे? हर भारतीय को ये सोचना चाहिए, हमें ये बदलना होगा। ये हमारे पास आखिरी मौका है, तो इसका हमें अच्छे से उपयोग करना है, अपने वोट का उपयोग करना है। भारत के संविधान ने हमें वोट का जो अधिकार दिया है उस वोट का हमें अच्छे तरह से इस्तेमाल करना है। और ये जो सरकार है तो उनको उनकी राह दिखाना है, उनकी जगह उनको दिखाना है। ये हमारा कर्तव्य है, हर भारतीय का कर्तव्य है, नागरिक का कर्तव्य है कि इस देश को संभाल के रखना, इस लोकतंत्र को बचा के रखना। ये सरकार नहीं चाहती कि यहाँ का हर वंचित नागरिक, हर इंसान समान हो, प्यार से रहे, शांति से रहे, यहाँ का किसान आबाद हो, इस किसान का उत्पादन बढ़े, उनके बच्चे सुखी हो। ये सरकार नहीं चाहती। किसानों की खस्ता हालत आप देख रहे हैं, बार बार आंदोलन हो रहा है, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। रास्ते पे किले ठोके जा रहे हैं, डंडे मार दिए जा रहे हैं, बैरिकेड लगा दिए जा रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। जो बेरोजगार युवा है जब वो आंदोलन करते हैं तो उन्हें डंडों से पीटा जाता है, भगाया जाता है, अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है। नौकरी कहीं रही नहीं, प्राइवेटलाइजेशन किया जा रहा है, पकोड़े बेचने को कह रहे हैं, चाय बेचने को कह रहे हैं। भारत की सरकार नौकरियां देने में असक्षम रही है। भारत की सरकार
तो ऐसे सरकार निकम्मा सरकार है, और ऐसे सरकार को बदलना हम हर नागरिक की जिम्मेदारी है। स्त्रियों की बात करते हैं, औरतों की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन बार बार औरतों का अपमान किया जा रहा है। मणिपुर जल रहा है, सबको मालूम है, सबके भारत के लोगों को मालूम है कि वहाँ औरतों को किस तरह से धीन निकाली गई है। फिर भी हमारे भारत के सरकार कुछ नहीं करते, हमारे मोदी जी कुछ नहीं करते, एक लफ्ज़ तक उनके लिए नहीं निकालते। ऐसी अवस्था है। महामहिम राष्ट्रपति जी का बार बार महिला होने के कारण अपमान करते हैं, खुद बैठे रहते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी खड़ी रहती है। जब जब अपने इस भारत में महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, तब तब ये लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। भ्रष्टाचार की बात करने वाली सरकार काफ़ी जुमलेबाजी किए है, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला पैसा लाएंगे, हर लोगों के खाते में 15-15 लाख देंगे। 15 लाख तो गए, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था उनको भी भगा दिया गया देश के बाहर। अभी कहते हैं ईडी का जो पैसा है वो हम गरीबों में बांट देंगे। सोचने वाली बात है। महाराष्ट्र की दयनीय अवस्था, ऐसी सरकार आज तक कभी नहीं आई। ईडी का इस्तेमाल किया, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको अंदर डाल देते हैं। पैसों के भरोसे पर जो विरोधी पक्ष है उनके लोगों को फोड़ते हैं और अपने पक्ष में शामिल करते हैं। तो ऐसी अवस्था भारत की है, विरोधी पक्ष ही खत्म कर दिया है। तो ये समझकर हम हर भारतीयों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है, अपने वोट का सही से इस्तेमाल करके एक सही सरकार चुनने की ज़रूरत है। और जो लोग कहते हैं कि भारत को चलाने वाला यहाँ पे कोई सक्षम नहीं है, सिर्फ मोदी ही एक सक्षम आदमी है, मैं कहता हूँ ऐसी मानसिकता वाले लोग अगर हमारे भारत में हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या भारत में ऐसे कोई आदमी नहीं, कोई आदमी नहीं जो पंत प्रधान पद के लिए काबिल है, प्रधानमंत्री पद के लिए काबिल है? ऐसा कोई आदमी ही नहीं। अगर ऐसी अवस्था है तो मैं तो कहता हूँ भारत एकदम कमज़ोर है। भारत के अंदर ऐसा कोई इंसान ही बचे नहीं है जो खुद को सक्षम कह सके। इसका मतलब यह है कि हम नाकामयाब हैं, भारत के लोग नाकामयाब हैं, जो नहीं कहते कि हम सक्षम है, इस देश को चला सकते हैं। अगर ऐसे लोग इस भारत में नहीं है, एक ही विकल्प हमारे पास है, तो यह हमें भारत के ऊपर शर्म आनी चाहिए। और ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना। बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम है लेकिन वो सामने नहीं आ रहे, लोग दबा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं। उनकी आवाज़ को बुलंद करना ये हम हर भारतीय की जिम्मेदारी है, ये हर मतदाताओं की जिम्मेदारी है। इसलिए जागो हमारे देशवासियों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो और मोदी हटाओ और इस देश को बचाओ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए।